मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हम सफर कर रहे हैं। आज परमेश्वर की आत्मा हमें जो वचन देना चाहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक 3 अध्याय और 25वां वचन। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन को मैं पढ़कर और यहां से जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं वो यह है, उस दिन नबूकदनेस्सर राजा 60 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा एक सोने का मूर्त बनाकर बाबिलोन में तूरा नामक एक समतल भूमि में रखकर कहता है कि सभी लोग उस मूर्ति की पूजा करें, उसका नमस्कार करें। तब यह बाबिलोनी देश से परमेश्वर के पुरुष, बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, जो परमेश्वर के लिए बहुत ही वैराग्य थे और कहते हैं कि उस सोने की मूर्त को हम कभी उसकी पूजा नहीं करेंगे, परमेश्वर यहोवा की हम आराधना करेंगे, तो उनको मिलता है कि वे जाकर उस अग्नि के कुंड में फेंके जाएं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए, दफ्तर में जाए, घर में रहे, व्यापार में, हर जगह में जो है, सेवकाई में जो है विभिन्न प्रकार की मुश्किलें होती हैं, आर्थिक मुसीबतें आती है, ऐसे बहुत सारी मुसीबतों से हम गुजर कर जाते हैं। तो इस विश्वास जिंदगी में जो एक बहुत बड़ा चुनौती बनकर रहता है ना। पर एक बात आप समझ जाइए, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो के अंदर हम किसी भी कारण से जो इसकी पूजा नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हम जिसकी आराधना करते वो हमें छुड़ाएगा। अगर वो नहीं छुड़ाता है तब भी हम अग्नि के कुंड में चले जाएंगे, पर कभी तुम्हारे इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। परमेश्वर जो है ऐसी पीड़ाओं के मार्ग से जब वो जाते हैं, मैं कहता हूं परमेश्वर के लोगों, उस पीड़ाओं के बीच में जाते वक्त परमेश्वर का अग्नि भेजता है कि उन पीड़ाओं को चकनाचूर कर दें। उसी को हम देखते हैं कि चौथे पुरुष का स्वरूप है ईश्वर के पुत्र के सदस्य। तो आज आप पूछ सकते हैं ना कि आज का पूरा दिन पता नहीं कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी मुसीबतें हैं, परेशानी है, बहुत दिनों से मैं झेल रहा हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर में साहस बांधिए। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है ना, उसे थोड़ा अग्नि से भर के आत्मा में भरकर प्रार्थना कीजिए, अभिषेक में भरकर प्रार्थना कीजिए। तुम जो भी पीड़ाओं को झेलते हो, आपके बीच में वह जैसे उस दिन उनके बीच में रहा, वैसे ही आपके बीच आज वह ठहर रहा है। वह आपके लिए दूर नहीं है। उन पीड़ाओं की ओर से तुम जब गुजर के जाते हो तो आपको मालूम है कि अग्नि उन पर जीत नहीं पाई। उनको जो उठा कर ले गए थे, उनको जो है अग्नि नाश कर देती है, बल्कि इनको कुछ नहीं करती। यही मसीह जिंदगी है, वही जो है जय से भरी जिंदगी है। प्रार्थना करें, प्रभु में साहस बांधिए, अभिषेक को संभालिए, वह अनुग्रह पूर्वक आपको चलाता रहेगा। हमारे प्यारे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए यीशु राजा, आइए पीड़ाएं जो मुझे दबा रही हैं, मन में क्लेश उत्पन्न कर रही हैं, पारिवारिक जिंदगी बहुत ही मुसीबत सी है, मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूं, बिना काम पे गए नहीं रह पा रहा हूं, उस अधिकारी की पीड़ा में झेल नहीं पा रहा, बच्चों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा जो पीड़ाएं मुझे हो रही हैं, हे परमेश्वर मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा हूं, तितर बितर हो रहा हूं। हे परमेश्वर, ऐसे बच्चों को अभी अपनी आत्मा को भेज कर उनका हाथ पकड़, तूने चला, तू उनके साथ रह परमेश्वर, बहुत ही अद्भुतों से उन्हें चला, वो देखने पाए। इस प्रार्थना का जवाब दे दिया, ऐसा तेरा धन्यवाद हो। तेरे बच्चों को कभी त्यागने नहीं वाला है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और
7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।